कम्युनिकेशन के भी आपके, क्योंकि आपके मैंने आज देखे हैं, इसमें से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, एक तो प्रेजेंटेशन स्किल्स है, वो भी हैं, और प्रेजेंटेशन स्किल्स के साथ साथ मैंने जो है वो देखें कि एक टॉपिक जो है वो ये भी है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। तो कम्युनिकेशन का हमने थोड़ा सा पहले भी पढ़ा था कि कम्युनिकेशन की टाइप्स क्या होती हैं, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या होते हैं, आप कैसे कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये थोड़ी सी और एडिशन है कि वो ये है कि ये सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन की सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसके फायदे क्या हैं, इससे क्या होता है, आपको क्या फायदा मिलता है। तो इससे सबसे पहले जो होता है आपको जो बड़ा फायदा है, ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है, कंस्ट्रक्शन एंड फॉस्टर सस्टेनेबल एंड प्रोडक्टिव रिलेशनशिप। कि अगर आपकी कम्युनिकेशन सही है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना जानते हैं, तो आपके उनके साथ रिलेशन बेहतर होते हैं, प्रोडक्टिव रिलेशनशिप होते हैं। प्रोडक्टिव मीन कि जिससे आपको या दोनों को या दूसरे को कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है। यानी कि अगर आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तो वो कम्युनिकेशन जो है ज़्यादा टाइम के लिए लास्टिंग नहीं रहती, और जो है अल्टीमेटली जो उससे आपको फायदा होना है या आपसे उसको फायदा होना है या आप इस कम्युनिकेशन की वजह से दोनों को फायदा होना है, वो नहीं हो सकता। आप जो है अगर किसी बिजनेस के अंदर हैं, तो बिजनेस में डेफिनेटली आपने कुछ चीज़ सेल करनी है, कुछ चीज़ खरीदनी है, तो वो एक दूसरे से फायदा होता है अगर आपके रिलेशनशिप और सस्टेनेबल रिलेशनशिप होते हैं। कि अगर आप कम्युनिकेशन करना जानते हैं ना लोगों के साथ, अच्छे अखलाक हैं, आप बोलना जानते हैं, जो लेटेस्ट टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन की, तो आपके रिलेशनशिप उनके साथ सस्टेनेबल होते हैं। सस्टेनेबल का मतलब क्या है कि पूरी उम्र आपके रिलेशनशिप रहते हैं। देखिए ना, एक अच्छा स्टूडेंट है, एक बच्चे को बात ही नहीं करनी आती, उसके जो है अपने कोलीग्स के साथ भी इतने अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते, अपने टीचर्स के साथ भी अच्छे रिलेशनशिप नहीं होते। मगर जब एक आप देखें, एक बच्चा स्टूडेंट उसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना आता है, इफेक्टिवली किसी के साथ डिस्कशन करनी आती है, किसी के साथ बोलना आता है, तो वो डेफिनेटली जिस जहाँ मर्जी सिचुएशन के अंदर उसको फिट कर दें, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर दें, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कर दें, किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के अंदर कर दें, किसी हाई लेवल हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर कर लें, चाहे किसी शादी में बिठा दें, चाहे आप उसे किसी महफिल में बिठा दें, ठीक है, वो अपना कमाल दिखाएगा, और वो अपना जो है रिलेशनशिप जो है वहाँ जहाँ भी जाएगा अपने रिलेशनशिप बनाता है। और रिलेशनशिप कोई ऐसे वैसे रिलेशनशिप नहीं बनाता, अपने जो है मजबूत किस्म के अच्छे रिलेशनशिप, सस्टेनेबल रिलेशनशिप, और ऐसे रिलेशनशिप जो कंस्ट्रक्टिव हो। कंस्ट्रक्टिव मीन को कुछ फ़ायदा मंद हो, जिससे कुछ जो है वो फ़ायदा मंद हो। और कुछ लोग जो होते हैं वो बस कुएं के मेंढक ही रह जाते हैं। और वो क्यों? कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, किसी के साथ बोलना नहीं आता, कहीं बैठने में शाई होते हैं, कहीं खड़े होने में शाई हैं, किसी के साथ हाई सिचुएशन के अंदर या हाई प्रोफाइल सिचुएशन के अंदर वहाँ पे उनको जो है प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी कम्युनिकेशन क्या है। इसके अलावा गिव स्पेस टू इनोवेशंस। गिव स्पेस टू इनोवेशन का मतलब ये है कि अगर एक बंदे को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, ठीक है, और अगर उसको अपनी टीम को साथ लेके चलना आता है, उसको अच्छी मैनेजमेंट आती है। अच्छी मैनेजमेंट का मतलब ये है कि अगर आप बॉस हैं, तो आप अपनी टीम को इस तरीके से साथ लेके चलते हैं, उनको इनकरेज करते हैं, उनको जो उनकी एक्टिविटी है, से फॉर एग्जांपल अगर वो रिसर्च कर रहे हैं, कोई नई नई चीज़ें बना रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनोवेशन में जब आपकी कम्युनिकेशन ठीक होगी, जब आप उनको जो है उनके ख्याल रखेंगे, तो वो डेफिनेटली और से और बेहतर उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। और अगर एक बॉस हो कि नहीं ऐसे करना है, जो मैंने कहना है, मैं ही अकेले कुल हूँ, ठीक है, और मेरी बात मान के चलना है, तो फिर क्या होता है, कई सारे लोग इनोवेशन जो होती है, इनोवेशन खत्म हो जाती है। इसलिए बॉस और लीडर में फर्क होता है। लीडर रहता है लोगों को, टीम को लेके चलता है, सबकी सुनता है, सबकी मानता भी माननी भी पड़ती है, जो अच्छी बात है उसको मानता भी है। मगर एक बॉस होता है, वो कहता है जी मैं ही अकेले को लूँ, जो मेरे ज़हन में आ गया तो मैं जो है आपको कहूँगा, मेरे अगेंस्ट आपने बोलना भी नहीं है, मेरे आगे बोलना भी नहीं है, जो मैं कहूँगा। तो इसलिए जो है ऐसे जो है सिचुएशन के अंदर जो है लोग ग्रो नहीं कर पाते। उनके ज़हन के अंदर जो इनोवेशंस आती हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, नई सोच आती है, वो दब जाती है। जबकि जो आप इनोवेशन में देखें, चाहे वो किसी स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, किसी फैक्ट्री के अंदर या किसी अदारे के अंदर, तो अगर उसकी तरक्की
को आपने तरक्की करनी है ना, तरक्की करने के लिए ये है कि हर बंदे की सोच को, हर बंदा अपनी पर्सनैलिटी में एक नया जहान है। तो हर अगर बंदे की पर्सनैलिटी को, मुख्तलिफ चीज़ों को समझें, हर बंदा जो है उसकी बेहतरी के लिए काम करे, उसकी ग्रोथ के लिए, उस चाहे वो एक फैक्ट्री है, चाहे एक अदारा है, उसकी ग्रोथ के लिए काम करेगा अपने तरीके से, अपनी सोच बताएगा, शेयर करेगा अपनी टीम के साथ, और वो टीम जो है अगर वो सही बात होगी तो उसको अप्रिशिएट करेंगे और आगे लेके चलेंगे, उस पर अमल भी करेंगे, तो फिर डेफिनेटली जो है वो अदारा आगे जाता है, और वो जो है स्पेस मिलती है इनोवेशन को। इनोवेशन मीन न्यू, समथिंग न्यू होना, न्यू मीन टेक्नोलॉजी में न्यू होना, मीन के जो रिसर्च में न्यू होना, किसी भी चीज़ में न्यू होना, जिसको हम इनोवेशंस कहते हैं। हेल्प बिल्ड एंड इफेक्टिव टीम, ये जो एक अच्छा वर्कर होता है, गुड एनवायरनमेंट फैक्टर या गुड एनवायरनमेंट एक्चुअली होता है, या वर्किंग एनवायरनमेंट होता ही ऐसे है कि जो कम्युनिकेशन जिसमें ओपन होती है, यानी कि आप हर बंदे के लिए वो टीम जो है वो ओपन होती है कि यार अगर आपके पास अच्छी सजेशन है, मैं बात बात कहता हूँ ना मैं आपको, तो यार अगर मैं समझता हूँ कि आप मुझे, मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो आप में भी, आप में से कई सारे लोग होंगे कि आप बताएंगे सर नहीं ऐसा नहीं, अगर सर आप ऐसा कर लें तो हमें आप बेहतर अच्छे तरीके से समझ आ गए, हम बेहतर समझ सकते हैं, या तो इससे माइंड करना नहीं बनता। माइंड अगर बॉस होता है, नहीं जी मैं ही अकेले कुल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही, तो ऐसी चीज अगर जब सिचुएशन में, मैंने कहा ना कि वो, मैंने कहा बंद हो जाते हैं, तो ऐसे बंदे के साथ जब मजबूरी की सिचुएशन में तो कोई बंदा रिलेशन रख सकता है, मतलब कि एक बॉस सख्त है, अब बंदा नीचे मजबूर है, उसे पता है मेरे ये जॉब है, ये मैं अगर बॉस के साथ बिगाड़ ली तो जॉब से भी जाऊंगा, तो अब जो है ऐसे सिचुएशन में लोग काम तो करते हैं मगर उनकी वो प्रोडक्टिविटी नहीं रहती, ठीक है, और वो जोश और जज्बे के साथ नहीं करते, जस्ट वो अपने 8 घंटे पूरे कर रहे होते हैं। और इसके मुकाबले में एक दूसरा, मैंने कहा कि एक अच्छा अगर लीडर हो, तो लीडर क्या करता है कि लीडर के जो बाजू जो होते हैं वो लोग होते हैं उसके, ठीक है, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस यूनिवर्सिटी के अंदर, उस मुल्क के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं, तो अगर उन बाजुओं को एम्पावर्ड किया जाए, उनको ट्रस्ट दिया जाए कि आप जो करेंगे अगर मुल्क के लिए, अदारे के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, कहीं के लिए भी बेहतर होगा, तो हम आपकी सुनेंगे, हम आपकी मानेंगे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका मोराल बुलंद करेंगे, तो डेफिनेटली जो है अगर हर बंदा जो है अपने तर्ज में, अपनी शख्सियत से, अपने अंदाज से कुछ ना कुछ प्रमोट करना शुरू कर देगा, तो अदारे में एक बंदा नहीं होता, सैकड़ों हो सकते हैं, हजारों हो सकते हैं, या एक मुल्क की बात करें तो फिर लाखों करोड़ों लोग होते हैं। तो आप देखें अगर हर करोड़ों लोगों में, एक देखें आप डेवलप कंट्री के अंदर, मैंने आपको पहले ये भी बात कर रहा हूँ कि वो हर बंदा जो है किसी पॉजिटिव काम में है, चाहे वो एक स्टूडेंट भी है ना, तो स्टूडेंट भी है, तो वो जो स्टूडेंट जो है वो फारग नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है। मैं छोटा सा होता था ना, तो हम 9वीं 10वीं में तो हम आए और घर जाते आते ही खेलने चले गए, तो मेरी खाला एक आई हुई थी लंदन से, वो कहती हैं कि बच्चे आप इस तरीके से, जिस तरीके से आप इंजॉय करते हैं ना, इस तरीके से लंदन में लोग इंजॉय नहीं करते। वो क्या करती हैं कि जब बच्चे स्कूल से या कहीं से आते हैं, तो वो जाके किसी स्टोर पे, किसी मार्ट पे, किसी न किसी होटल पे, किसी रेस्टोरेंट पे जो है वो काम करती हैं, और वो काम क्या है, वो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, चाहे 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए जो है वो काम करते हैं, उनको वो पर आवर्स के हिसाब से पैसे मिलते हैं, पर आवर के हिसाब से उन्हें वीकली पैसे मिल जाते हैं, और वीकली पैसे मिलने से क्या होता है कि वो जो है उनका एक जेब खर्च, उनका जो पॉकेट मनी जो है उन्हें हफ्ते का मिल जाता है, और हफ्ते का पॉकेट मनी मिल जाता है, वो उस हिसाब से अपना हफ्ता चलाते हैं, और इस तरीके से बच्चों की ट्रेनिंग होती है, और वो काम कर रहे होते हैं, अपनी हाथों से काम करना शुरू करते हैं। आप देखें ना, बराक ओबामा जो है वो प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट होने के बावजूद उसकी बेटी जो है, छोटी सी बेटी है, और वो स्कूल लेवल की बेटी है, और वो जो है कैफी शॉप पे, कॉफ़ी शॉप पे काम कर रही है, तो कॉफ़ी शॉप पे काम करने में उन्हें जो है बेइज्जती फील नहीं होती, और वो जो है एक प्रेसिडेंट की बेटी को, और वो जो है वो काम कर रहे हैं, और इसलिए कि जो है मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट ना हूँ। तो जब डिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर जो है ऐसा बंदा जो है बेबदयानती भी नहीं करेगा, रिश्वत भी नहीं लेगा, प्रॉब्लम्स भी नहीं करे। तो इस तरीके से जब हम यहाँ पे बात करें, तो अगर आप हर बंदे की सुनेंगे, जो जो उसके अंदर इनोवेशंस होंगे, जो उसको बेहतर तरीके से, तो एक बंदा जो अच्छा कम्युनिकेशन करने वाला होता है, वो कहीं भी जाता है, देखिए ना, एक काम करने वाला बंदा है और फिर उसको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना भी आता है, मेहनती भी है, ऑनेस्ट भी है, और प्लस अच्छा कम्युनिकेटर भी है, तो अच्छा कम्युनिकेटर है, कहीं भी जाएगा
वो अपनी टीम बना लेते हैं। आप में से देखें ना, कई सारे लड़के होते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्लास में जाए, चाहे आप बीएस में हैं, तो आप देखें वो अपने पूरी क्लास को अपना फ्रेंड बना लेते हैं। अब आप किसी और सेटिंग में जाएंगे तो पूरी क्लास उनकी फ्रेंड होगी। कहीं यूनिवर्सिटी में, किसी अदारे में कल को काम करेंगे, जॉब करेंगे, तो पूरे ग्रोह को अपना बना देते। तो वो उनके लिए, ऐसे बंदे के लिए एक टीम बनाना और इफेक्टिव टीम बनाना जो कि काबिल ट्रस्ट हो, काम करे, जो है स्टाफ की टीम जो है, तो वो अच्छी टीम बना सकते हैं। तो ये अच्छी टीम मैनेजमेंट के अंदर, टीम बिल्डिंग के अंदर जो है वो हेल्प आउट होता है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेजमेंट की अगर आप जो अच्छे लीडर हैं, अच्छी जो है कम्युनिकेशन जानते हैं, तो फिर जो है लोगों के लेवल पे आके उनके लोगों को, मसाइल को समझ के, लोगों जो ऑर्गेनाइजेशन की सेटिंग को समझ के, उसके अकॉर्डिंगली जो है आप उसकी इफेक्टिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। और वो मैंने कहा कि वो जब लोगों को ट्रस्ट में लेके, लोगों को जो है उनकी इज्जत करके, लोगों की रिस्पेक्ट करके, लोगों को ट्रस्ट दे के, जब आप किसी भी स्टाफ से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो जो वहाँ पे लोग हैं उनसे आप काम लेंगे, तो वो लोग खुशी से काम करेंगे और वो उसको प्रमोट करना अपना फर्ज समझ लेंगे। और अगर कहीं उनके ऊपर बॉस आ गया, और ऐसा आ गया, सख्त बंदा आ गया जो कम्युनिकेशन नहीं जानता, सिर्फ जोर से काम करवाना जानते हैं, तो लोग वक्ती तौर पे काम करेंगे, बाद में गालियां निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी लोग मौजूद होते हैं। कई सारी सेटिंग में, किसी फैक्ट्री में चले जाएं, किसी रिसर्च इदारे में चले जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, तो वो जो है लोग वक्ती थोड़ा बहुत काम करते हैं, ओवरऑल जो होता है कि वो फेड अप होते हैं, लोग को कोई चांस मिलता है वहां से भाग जाते हैं। लोग जो है स्टिक टू द टाइम रूटीन पे होते हैं। मगर यहीं के अच्छा लीडर हो, उनको रात 11 बजे तक भी बिठा लें तो स्टाफ को फील नहीं होता, उसको पता है कि हमारा लीडर हमारे साथ काम कर रहा है, हमारे साथ चल रहा है, तो कोई नहीं, एक दो दिन हम लेट भी चले गए तो, या हफ्ता लेट चले गए तो कोई मसला नहीं है, इससे हमें होने वाला, ओवरऑल हमारे फायदे के लिए ही काम हो रहा है ना। तो इस तरीके से लोग हैं वो, एक मैनेजमेंट अच्छी होती है, चाहे वो एक अदारे की हो, ऑर्गेनाइजेशन की हो, तो वो मैनेजर के पास कैसी कम्युनिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली समझ लें कि वो कर सकेगा। इसके बाद आता है कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, चाहे वो इंटरपर्सनल हो। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है कि जो दो या दो से ज़्यादा बंदों के दरमियान। इंटर डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन हो, वो भी आप देखें कि वो मीन की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के दरमियान हो, या मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ के दरमियान भी हो। तो वो कंट्रीब्यूशन से क्या होता है कि ओवरऑल अगर कम्युनिकेशन सही हो रही है, सही बात हर बंदे तक पहुंच रही है, किसने क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी ग्रोथ में हेल्प आउट होती है, यानी कि उसकी ग्रोथ करने में, उसकी तरक्की करने में उसको मदद मिलती है। और अगर कम्युनिकेशन सही ना हो रही हो, यानी कि टॉप से लोअर लेवल तक कम्युनिकेशन सही ना हो रही हो, तो लोगों को पता ही नहीं चलता मेरी क्या जिम्मेदारी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर बंदा जो है दूसरे के पीछे लगा होता है। जिस तरीके से पाकिस्तान में अक्सर अदारों में ये सिचुएशन है कि हर बंदा ये नहीं देख रहा कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि क्या हुआ है कि वो दूसरे पे क्या लगा हुआ है, देखें जी इसको क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, इसको क्या इंसेंटिव मिल रहे हैं, इसको क्या मिल रहे हैं, अपना नहीं सोचता अपने गिरबान में। तो ये सिचुएशन है कि जब हर बंदा अपना सोचेगा, पर्सनली सोचेगा, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बीच में चले जाएगी। अब देखें ना, पाकिस्तान में जो है रेलवे का ले लें, पीआईए ले लें, स्टील मिल ले लें, ये आप रोज अखबारों में सुनते हैं, मीडिया में सुनते हैं। क्या है कि वहां पे जो है जो बंदा आता है वो अपने बंदे भर्ती करी जा रहा है, बंदों का कोई काम ही नहीं है, तो जो ऑलरेडी बंदे हैं उनको निकाली जा रहे हैं, जो काम करने वाले सिफारशी भर्ती का है। तो जब ये सिचुएशन है तो हर बंदा जो है उसमें से जो आएगा, जो लाख रुपए पे करके, रिश्वत पे करके वो आया, वो उसने तो अपना उल्लू सीधा करना है। जब आप अपना उल्लू सीधा करेगा तो डेफिनेटली जो वो रेलवे है, पीआईए है, वो बाढ़ में जाए, जहां मर्जी जो है। तो अरबों डॉलर के नुकसान में हर साल जाते हैं। तो अगर ये हो उसके मुकाबले में काम करना शुरू कर दें, तो पीआईए किसी वक्त दुनिया की टॉप एयरलाइंस के अंदर आती थी। ठीक है, रेलवे जो है हमारा पाकिस्तान बनने से भी पहले था, तो उसके बाद दुनिया ने बनाए, और दुनिया जो है, जो कह लें कि आप जो है बुलेट ट्रेन और कहाँ कहाँ पहुँच गए, और हम जो है आज वही फिर रहे हैं उसके ऊपर।
तो ये काम होता है कि वहाँ पे लोग जो करने वाले काम हैं वो कैसे करते हैं, कि अगर वो काम जो है उनके दरमियान कम्युनिकेशन सही होती है, ठीक है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होती है, तो डेफिनेटली जो है हर बंदे को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होगा तो फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से काम करेगा, दूसरी तरफ नहीं देखेगा कि ये दूसरे को क्या फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को क्या नुकसान हो रहा है। अगर वो काम सही करता है, उसे तसल्ली है कि जी मुझे कोई इशू नहीं, मुझे कोई डर नहीं, मुझे कोई जॉब के लॉस होने का डर नहीं, तो फिर वो बंदा जो है इफेक्टिवली मेहनत से जज्बे से काम करेगा। तो जब वो काम करेगा तो डेफिनेटली जो है वो उससे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होती है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती है, और ग्रो करने से क्या होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। अगर इसी तरीके से हर ऑर्गेनाइजेशन, हर अदारा ग्रो करना शुरू कर दे तो एक मुल्क खुशहाल हो जाते हैं। जिस तरह से ये डेवलप्ड कंट्री के अंदर जो है वो सिचुएशन है, उन्होंने जो है प्रॉपर जो है वो सेटअप बनाया हुआ है, प्रॉपर जो है मैनेजमेंट की हुई है, प्रॉपर लॉग बिठाए हुए हैं, तो वो हर बंदा अपने लेवल के ऊपर जो है एक अच्छा काम कर रहा है। जब अच्छा काम कर रहा है तो उससे क्या हो रही है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो हो रही है। तो ये जो है कुछ इसके जो कह लें कि सिग्निफिकेंस थी, या आप कह लें कि कुछ फ़ायदे थे कि जिसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदे होते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये आई थिंक पहले भी हमने पढ़ ली है। तो ये जो है इफेक्टिव, ये 7 सीज हमने पढ़ ली हैं पहले भी ना, तो ये आई थिंक मेरे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। ये जो पहले गुजर चुके हैं, जिसको हम कहते हैं 7 सीज। 7 सीज के 7 सी क्या होती हैं? तो ये सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन, ये क्या है? इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन मीन कोई भी आपने जो इंटरेक्शन करने हैं, कोलीग्स के दरमियान करने हैं, क्लाइंट्स के साथ करने हैं, बॉस के साथ करने हैं, मीडिया के साथ करने हैं, तो वो अच्छी और इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, अच्छी इंटरेक्शन हो। इंटरेक्शन का मतलब हो कि उससे अल्टीमेटली कुछ रिजल्ट निकलना चाहिए, कुछ जो हासिल होना चाहिए, उसको हम इस तरह की जो कम्युनिकेशन को हम बिजनेस कम्युनिकेशन कहते हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। वो मेथड हैं कौन कौन से? उनमें से सबसे पहले है कि वेब बेस्ड जो है वो जो कम्युनिकेशन है, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन होती हैं, ये इम्प्रूव या बेटर कम्युनिकेशन के लिए होती हैं। ये किसी भी टाइम कहीं भी की जा सकती हैं। या आप देखें ना, अली बाबा की एक वेबसाइट चल रही है नेट के ऊपर, तो आप नेट के ऊपर देखें कि वो अब सिर्फ चाइना में नहीं जा रही, दुनिया में जो बंदा भी देख रहा है, ठीक है, वो अली बाबा की वो ऐड चल रही है। या दराज डॉट कॉम की वो जो आप देखें, आप यूट्यूब देख रहे होते हैं, तो अब यूट्यूब जो है वो देखते देखते जो है वो पूरे पाकिस्तान में वो फैल जाती है खबर कि एक जो है बंदे ने स्किल यूज़ की, वेब बेस्ड कम्युनिकेशन की, और अगर वो अच्छी कम्युनिकेशन है, प्रॉपरली डिवाइस्ड मैसेज है, तो वो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के जो जो बंदा यूट्यूब देख रहा है, जो नेट चला रहा है, उस के पास वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। तो वो जो है सबसे पहले जो है कह लें कि इफेक्टिव या इम्प्रूव कम्युनिकेशन होती हैं, ये वेब बेस्ड होती हैं, और ये किसी भी टाइम कर सकते हैं। मीन कि कब भी आप ये मैसेज छोड़ेंगे, वो मैसेज जो है सारे जितने भी लोग व्यू करते हैं वेबसाइट्स को, तो वो उसको देख लेंगे। दूसरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है कि आप जो हैं मुख्तलिफ क्लाइंट्स के साथ, मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ कस्टमर्स के साथ जो है आप जो है, जैसे आप देखें ना, चाइना में लोग बैठे हैं बिजनेस में, और वो चाइना से पाकिस्तान में, चाइना से सऊदी अरेबिया में, चाइना से यूरोप में, चाइना से ऑस्ट्रेलिया में, चाइना से साउथ अमेरिका में, चाइना से नॉर्थ अमेरिका में, चाइना से रशिया में, हर बंदे के साथ जो है वो अपने नए नए कस्टमर बना रहे हैं, और उनको जो है वो उनके साथ बकायदा मीटिंग रखती हैं, और मीटिंग में फेस टू फेस बात होती है कि एक है ये वहाँ पे जाके, और एक है वहाँ पे बैठ के, और वही जो बात आपने वहाँ पे जाके समझानी है वो आप उनको नेट के ऊपर समझा सकते हैं। और इसकी जो है स्पेशली ये जो मौजूदा दौर में कोरोना की सिचुएशन में ये, और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, वीडियो जो चैटिंग, वीडियो मीटिंग्स जो हैं ये ज़्यादा आम हो गई हैं, कि अब जो है ज़रूरी नहीं है कि कहीं पे कोई स्पेशल जो है ऑर्गेनाइज मीटिंग की जाए, जो है आप ऑनलाइन कर सकते हैं मीटिंग, जो है किसी भी अपने कर। रिमोट्स रिपोर्ट्स होती हैं, कि रिपोर्ट्स का तरीका होता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है वो जो काम करता है सारा साल करता है, या उसकी एनुअल बेसिस की, या बाई एनुअल मीन के साल में 2 दफ़ा उसकी रिपोर्ट जाती है, तो वो रिपोर्ट से पता चलता है कि भाई इस अदारे ने इतनी अचीवमेंट की हैं,
इतने गोल हासिल किए, इतना काम किए। तो ठीक है, इसके अलावा प्रेजेंटेशन, तो प्रेजेंटेशन भी कम्युनिकेशन का एक मैसेज होता है। देखना आपने, आपको, आप कोई भी प्रेजेंटेशन तैयार करती हैं, आपको एक टॉपिक दिया जाता है या आपने कोई रिसर्च की है, अब रिसर्च तो कर ली, रिसर्च ने आपने की, आपका सुपरवाइजर आपके साथ था, मगर अब दुनिया को कैसे पता चले, ठीक है ना, कि दुनिया को कैसे पता चले कि आपने काम किया और कोई इनोवेटिव किया, कोई नई चीज़ बनाई, कोई नया मेथड बनाया, कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई नया प्रोसीजर डेवलप किया, तो वो क्या है, तो वो आप जाके आप जो है मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, मुख्तलिफ इंडस्ट्री के लेवल पे जाके आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। और अगर कोई फार्मर बेस्ड टेक्नोलॉजी, आप फार्मर को जाके गांव गांव, शहर शहर, उनको जो है आप गैदरिंग रखते हैं और गैदरिंग के अंदर जो है वाया प्रेजेंटेशन जो है वो आप उनको बताते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, एडोब के अंदर कई सारे जो है आप तरीकों से ये पावर पॉइंट तैयार कर सकते हैं, आप बैनर बना सकते हैं, आप फ्लक्स बना सकते हैं, आप पावर पॉइंट तैयार कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। इसके अलावा टेलीफोन मीटिंग, टेलीफोन मीटिंग भी आप जो है आप लोगों के साथ कर सकती हैं। टेलीफोन मीटिंग जो होता है ये जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर होती हैं, या अगर आपके पास कस्टमर है, ये देखें ना, एक जो कस्टमर है या एक बिजनेसमैन है, वो अपने कस्टमर के साथ हमेशा जो है वो इन कनेक्ट रहता है। इन कनेक्ट रहने का मतलब क्या होता है, कि उसको पता चले कि इस वक्त कस्टमर को क्या ज़रूरत है, यानी कि एक फैक्ट्री है ना, वो चीज़ बना रही है, तो वो डेफिनेटली आगे अपना कस्टमर चेन भी बनाती है। तो कस्टमर चेन में पता चलता है कि जी हमारा इस वक्त कितने कस्टमर हैं और किस कस्टमर की क्या डिमांड है और किसकी डिमांड के अकॉर्डिंगली हमें क्या चीज़ पैदा करनी है, उसके अकॉर्डिंगली वो चीज़ें जो हैं वो पैदा करते हैं। तो ये जो हैं फोरम बोर्ड्स, फोरम बोर्ड होते हैं कि ये जो है आपने पीपल को कह लें कि आपने इंफॉर्मेशन कोई इंफॉर्मेशन पोस्ट करनी है किसी सेंट्रलाइज लोकेशन के अंदर, यानी कि एक अदारा होता है, उसके आगे फर्दर ब्रांचेज होती हैं, उसके आगे बोर्ड बनाए होते हैं। मसलन एक जो है ना, मैं कहता हूँ ये पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, तो पूरा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो एक पूरा बड़ा अदारा है, उन्होंने आगे मजीद अपने हर शहर में, हर तहसील में अपने कॉलेजेस खोले हुए। अब वो क्या करते हैं कि वो जो है उससे फ़ायदा भी लेते हैं। फ़ायदा लेने का मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों को बाहर नहीं जाने देते, स्टूडेंट्स को। प्लस ये है कि वो उनके बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कोई नई ब्रांच खोलते हैं तो वहाँ पे बिजनेस को स्टार्ट करने में, नया स्कूल स्टार्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। प्लस जो है उन्होंने वो कुछ शराइतें रखी होती हैं, वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए होते हैं कि ये सिचुएशन, ये आप रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे तो आपको नया स्कूल खोलने की इजाज़त दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो काम किए जाते हैं। इसके बाद फेस टू फेस मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग होता है कि जब आप किसी के साथ बैठ के अपना, चाहे कस्टमर हो या अपने ऑडियंस हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, उनके साथ आपने कोई भी चीज़ डेवलप की है तो वो जो है आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। तो उसमें जो है बिजनेस कम्युनिकेशन में का दो तरीके से ज़्यादातर होती है, एक ओरल कम्युनिकेशन में जो बोल के, और दूसरी होती है रिटन कम्युनिकेशन। ये जो जितनी चीज़ें हैं ना, इनमें कुछ चीज़ें तो हैं वो जो ओरल होती हैं। ओरल मीन कि जो बातचीत के थ्रू, चाहे वो मीटिंग हो, चाहे टेलीफोन कॉल हो, चाहे जो है वो वेब जो कह लें कि प्रेजेंटेशन हो, प्रेजेंटेशन में रिटन और ओरल दोनों आ जाती हैं। इस तरीके से रिपोर्ट्स हैं उसमें सिर्फ रिटन आती है, वेब बेस्ड में सिर्फ रिटन और ओरल दोनों भी हो सकती हैं। ये डिपेंड करता है, फेस टू फेस, फेस टू फेस में ओरल होती है कम्युनिकेशन। तो ये मुख्तलिफ तरह की जो मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के ना, आप कह लें कि इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के। इसके बाद कह लें कि इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन क्या होती है। इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन में भी जो आप दो तरीकों से करते हैं, उसमें एक आती है लिसनिंग और दूसरी आती है स्पीकिंग। कि पहले तो आपको लिसन करना आता हो कि लोग बोलते क्या हैं, किस लैंग्वेज में बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस सेंस में बोल रहा है, किस कंटेक्स्ट में बोल रहा है, वो आपको समझो। प्लस आपको स्पीकिंग, स्पीकिंग जो है, अगर आपने यूरोपियन के साथ बिजनेस रखना है, फिर आपको कुछ स्पेनिश सीखनी पड़ेगी या कोई ऐसी लैंग्वेज जो उस कंट्री की है। लेकिन जो चाइनीज़ आके यहाँ पे बिजनेस करते हैं, वो तो डेफिनेटली जो है वो उन्होंने कोई मीडियम डेवलप किया हुआ है कि वो या तो उर्दू सीख ली है उन्होंने, ठीक है, या जो है वो जो है उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज जो
हम भी जानते हैं और चाइनीज़ भी जानते हैं, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है उसके थ्रू जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो इसमें ये है कि दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैसेज जो है दोनों तरीकों से, कि लिसनर और स्पीकर दोनों, चाहे वो दोनों आपस में फेस टू फेस भी हो ना, तो दोनों की जो है कि मैसेजिंग जो है, चाहे वो मैसेज कोई भी बोल के दिया जा रहा है, तो वो क्लियर होना चाहिए। जब क्लियर होगा तो वो डेफिनेटली जो स्पीकर से लिसनर को मैसेज बड़ा क्लियर जाएगा, ठीक है। और इन रिस्पॉन्स फिर जो लिसनर है वो फिर कोई अच्छा मैसेज, कोई उसके अकॉर्डिंगली अच्छा मेथड जो है वो डेवलप कर सकता है। तो इसके लिए जो है इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं इन चीज़ों में, कि बॉडी लैंग्वेज भी आ जाती है कि आपकी जो पूरा बॉडी क्या कह रहा है, कि क्या बॉडी के अकॉर्डिंगली आप मैसेज दे रहे हैं, कि आपका बॉडी कुछ और कह रहा है, जुबान से कुछ और बोल रहे हैं, ठीक है। प्लस टून ऑफ वॉइस, कि आपके जो लहजा होता है वो बताता है कि आप क्या गुस्से से कह रहे हैं, नरमी से कह रहे हैं, तरले की, जैसे पंजाबी जी कहते हैं तरला पा रहे हो, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। चॉइस ऑफ वर्ड, कि कैसे वर्ड चॉइस करते हैं, चॉइस वर्ड एंड फ्रेज, कि अगर आप किसी देखें ना, आप जाके किसी वर्कशॉप में, सेमिनार में, कॉन्फ्रेंस में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और वर्ड आपके पंजाबियों जो कह लें कि वो फजूल से किस्म के आपने यूज़ किए हुए, तो कहेंगे पता नहीं यार कहाँ से बंदा उठाया। या यूरोप में जाके आपने किसी गोरों को देनी है, उनकी लैंग्वेज में देनी है प्रेजेंटेशन, और अगर आपने वर्ड की सिलेक्शन इंतहाई गलत की हुई है, तो फिर आप समझें कि क्या इंप्रेशन पड़ेगा उनके ऊपर। मैसेज क्लैरिफिकेशन, कि मैसेज कितना क्लियर है और कितना कंसाइज है, और किस कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो आपने यूज़ किया है। तो ये डिपेंड करते हैं कि आपने, कि वो कौन कौन सी टेक्निक हैं जो आप अपनी ओरल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो कम्युनिकेशन यहाँ पे कुछ डिवेल्प हुई हुई है। उसमें से सबसे पहला जो तरीका है कि स्पीकर शुड नो हाउ टू आर्टिकुलेट देयर मैसेज एज टू एनेबल द लिसनर टू अंडरस्टैंड इट वेल एंड डिलीवर इट इन अ मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द मैसेज इटसेल्फ। ये सबसे पहले जो है स्पीकर को पता होना चाहिए कि ये जो मैसेज मैं डेवलप कर रहा हूँ ये आगे लिसनर तक कैसे पहुंचेगा, यानी कि बीच में मीडियम क्या होगा। मीडियम का क्या मतलब है, कि अगर मैं पूरी दुनिया के लोगों से मुखातब मी कि मैंने वेब नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैसेज चलाना है, तो फिर क्या उनके पूरे जो व्यूवर्स हैं उनके अप्रोप्रिएट है, उनके अकॉर्डिंगली या नहीं है, या जिसको वो आसानी से समझ सकें। कंसाइज मैसेज जो हैं, लोग 15-15 या 20-20 मिनट का मैसेज नहीं सुनते। वो आप देखें ना जो ऐड चलती हैं, तो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इतने सेकंड के वो मैसेज होते हैं, और उस मैसेज में बड़ी सारी बात हो चुकी होती है, ठीक है। तो वो जो है वो स्पेशली हो। दूसरी बात है कि जब आपने ओरल कम्युनिकेशन करनी है तो आप राग नहीं अलापने लग जाए। अब आज किसी बंदे के पास, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास, किसी फॉरम के पास टाइम नहीं है, तो आपने कोई स्पीच बनानी है, कोई स्पोकन वर्ड चॉइस करनी है, तो उसके लिए ऐसे वर्ड चॉइस करें कि जो इंतहाई अप्रोप्रिएट वर्ड हो, यानी कि बेस्ट वर्ड हो, जिससे अगला भी बंदा प्रेस भी हो और कंसाइज भी हो, यानी कि थोड़े लफ्ज़ों में ज़्यादा बात हो जाए। आप देखिए ना आजकल मोबाइल की ऐड चल रहे हैं, लाइकी के वो जो ऐप्स है, या और कई सारी ऐप्स हैं, उनकी आप यूट्यूब के ऊपर देखती हैं कि वो 2-3 सेकंड के अंदर जो है एक कंसाइज सा मैसेज होता है, मगर आप देखने वाला सारी बात समझ जाते हैं कि विक्स डायग्राम आपने कैसे बनानी है, ठीक है, आपने ये काम कैसे करना है। तो वो 2-3 मिनटों में आपको दराज डाट पी के क्या कहता है, उस पर क्या नई चीज़ आई है, वो सिर्फ 2-3 सेकंड में आपको बात बता देते। द स्पीच विल बी कॉन्टेक्चुअल लाइक सीरियस इशू आर बेस्ट डिलीवर इन अ सीरियस टोन, कि अगर आपने जो है पूरे कंटेक्स्ट के बाद साथ करें, क्या आप एक फौतगी की जो है खबर दे रहे हैं लोगों को, तो आप कह कहे लगा के दे रहे हैं, तो क्या मैसेज सही तरीके से कन्वे होगा? कभी भी नहीं होगा। और अगर कोई सीरियस इशू है तो उससे सीरियस टोन के अंदर जो है बात करें। अगर कोई सीरियस इशू है और उसको डिस्कस आप जो है फन के लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो फिर लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। जो अगर आप उसको सिर्फ ये नहीं है कि लोगों को वर्ड समझाने हैं, लोगों को पूरा कंटेक्स्ट का बैकग्राउंड समझाना है, वो पूरी सिचुएशन समझानी है, पूरा एनवायरनमेंट समझाना है कि किस एनवायरनमेंट के अंदर, किस सिचुएशन के अंदर वो बात हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट कहते हैं। इसके अलावा नोइंग द लिसनर एंड हाउ दे रिएक्ट इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंसीविंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्पीच। दूसरा ये है कि आपने कोई भी स्पीच तैयार करनी है, कोई मैसेज तैयार करना है, कोई आपने मीटिंग के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करनी है,
तो आपको सबसे पहले पता हो कि आपके लिसनर कौन से हैं। क्या आपने जाके टीचर्स को प्रेजेंटेशन देनी है तो फिर उस लेवल की बनाएंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट है, आपने टीचर को इम्प्रेस करना है, तो फिर उनके हिसाब से अगर आप समझते हैं कि सामने जो है फार्मर बैठे हुए हैं, तो फिर फार्मर के हिसाब से कि आप उसे सारी इंग्लिश बोलना शुरू कर दें, मुश्किल मुश्किल टर्मिनोलॉजी शुरू कर दें, क्या फार्मर को समझ आएंगी? नहीं। और अगर सामने एम्बेसडर बैठा हुआ है, ठीक है, यूएसए का एम्बेसडर वैसा है, और अब आपने उसके अकॉर्डिंगली, तो आपने सबसे पहले आपने लिसनर को समझना है कि आपका लिसनर है क्या, उसका कैलिबर क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, और वो कहाँ से बिलोंग करता है, उसका पॉसिबल रिएक्शन क्या हो सकते हैं। अब जो पॉसिबल एक स्टूडेंट के रिएक्शन हो सकते हैं वो भी आपको पता होंगे, एक पॉसिबल टीचर के रिएक्शन क्या होंगे आपकी ये प्रेजेंटेशन सुन के। तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है वो अपना मटेरियल, अपना प्रेजेंटेशन, अपना रिपोर्ट, जो भी चीज़ है वो तैयार करनी है। और दूसरा ये है कि आपने जो है दूसरा जो है कि इफेक्टिव आपने अगर बिजनेस कम्युनिकेशन करनी है तो क्वाइट लोकेशन काउंट्स, कि अगर आपने जो है ऐसी सिचुएशन सेलेक्ट करें जहाँ पे हालात चॉइस हो, अगर आपने ऐसी जगह मीटिंग रख ली, साथ में जो है वो क्या लें कि वो साइकिल ग्राउंड चल रहा है, साथ में वो साउंड मार्केट चल रही है, तो वो आपकी क्या कम्युनिकेशन सही तरीके से होगी? नहीं। आपने हाई प्रोफाइल आप एक मीटिंग बुलाई हुई है या मीटिंग करनी है, तो या फार्मर के साथ एक गैदरिंग करनी है, तो आप जो है मीटिंग कर रहे हैं किसी क्या लें कि शोर वाली जगह पे बैठ के, ट्रेनें गुजर रही हैं गाड़ियों की वहाँ वहाँ, तो क्या ख्याल है कि लोग तो 10 मिनट बैठना वहाँ पे पसंद नहीं करेंगे, और आपने जो मैसेज देना था, जो एनवायरनमेंट करना था, वो ख़त्म हो जाएगा। आप देखें ना, आपको ये जो मुख्तलिफ कंपनीज वाले हैं, मुख्तलिफ ये जो अभी आपका बात कर रहे हैं कि चाइनीज स्कॉलरशिप वाले, या कई सारे ऐसे जो है प्राइवेट एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे होटलों में बुलाते हैं, जो आपने होटल कभी विजिट ही नहीं किया है, सरीना होटल में बड़े बड़े पेस्टिसाइड कंपनीज हैं, आपको ऐसे बड़े बड़े लग्जूरियस किस्म के रेस्टोरेंट के अंदर जो है आपको इनवाइट करते हैं, लाहौर, मरी, इस्लामाबाद, ऐसे ऐसे होटलों में, और फिर वहाँ पे आके आपके साथ मीटिंग रखते हैं, तो आप बड़े इंप्रेस होते हैं, यार ये तो बड़ी कोई माशाल्लाह बड़ी अमीर कंपनी है, जिन्होंने इतने देखे ना मरी के अंदर जो है मीटिंग रखी हुई है, इस्लामाबाद में फलाने मॉल के अंदर जो है फलाने इस हाई प्रोफाइल जगह के अंदर मीटिंग रखी है, तो मीन दैट साउंड जो है ग्रेट, कि वो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ज़्यादा सिचुएशन ज़्यादा बेहतर है, वो कंपनी का इंप्रेशन ज़्यादा पड़ता है, तो वो जो है अकॉर्डिंगली सिचुएशन जो है कि आपके पास कैसी है। और अगर वो कहीं रेलवे स्टेशन के करीब बुला लें, छोटे से ढाबे में मीटिंग बुला लें, ठीक है, तो फिर मीटिंग की जो मैसेजिंग क्लियर होगी, वो मैसेजिंग कन्वे होगी, वो कोई मैसेज कन्वे नहीं होगा, वो कहेगा यार कोई भुखी कंपनी है, ये इनके पास तो अपनी मीटिंग करने के लिए जगह नहीं है, इन्होंने हमें क्या बिजनेस देना है, हमें क्या चीज़ सेल आउट करनी है, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो आपके लिए जो है वो पॉजिटिव नहीं होगी या कंस्ट्रक्टिव नहीं होगी। एनवायरनमेंट जो है बड़ा अफेक्ट करता है कि जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप मीटिंग कर रहे हैं या मैसेजिंग दे रहे हैं। इसके अलावा जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द कंसर्न इज अ वाइटल इंपॉर्टेंट टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव। कि इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है कि आपने जिस जिस से मुतल्लिक मैसेज है, जिस जिस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, उन सब का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। आप देखें ना, आपका एक अदारा है, आपका एक यूनिवर्सिटी का अदारा है, तो अगर ने आपने कोई मैसेज देना है तो आप ये करें कि सबको इन्वॉल्व करें, सबको मीन कि जो भी कंसर्न बंदा है उसको होना चाहिए। अगर वो बंदा है तो मैसेज डिलीवर हो जाएगा, एक ही दफ़ा डिलीवर होगा, आपको बार बार मैसेज कोई कन्वे नहीं करना पड़ेगा। और अगर जो है मैसेज जो है आप देखें कि सबसे कंसर्न है और एक बंदे को बुला लिया, दो को बुला लिया, तीन को बुला लिया, तो वो तो बंदा फिर मैसेज ही डिलीवर करने पे रहेगा, कम्युनिकेशन करने में भी रहेगा, यार आपका ये काम है आप ये करो, आपका ये काम है आप ये करो, तो फिर तो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो वो जब सारे कंसर्न लोग होते हैं, प्लस क्या होता है कि वहाँ पे कोई कंसेंसस होता है कि ये काम होना चाहिए, ये काम मतलब कंपनी के 10 मैनेजर हैं, तो 10 मैनेजर जब इकट्ठे बैठेंगे तो वो कहेंगे यार ये काम करो तो इससे कंपनी को फायदा होता है, ये काम करो तो नुकसान होता है, वो कुछ अपनी सजेशन दे सकते हैं, कुछ डिस्कशन हो सकती है,
कुछ जो काम हो चुका उसका एनालिसिस हो सकता है, उसका रिव्यू हो सकते हैं। मगर अगर अकेले अकेले हों तो क्या पता चलेगा कि कंपनी ऊपर कैसे जा रही है, नीचे कैसे आ रही है, तो वो चीज़ों का एनालिसिस नहीं हो सकेगा, डिस्कशन नहीं हो सकेगी। इसलिए जो है वो इकट्ठा जो है वो बुलाया जाता है। स्टूडेंट को भी कहा जाता है कि आप क्लास में आएँ, क्लास में आएँगे जब आप सारे होंगे तो फिर डिस्कशन होगी, आपको पता चलेगा जी कि ये किस तरीके से कम्युनिकेशन आपके साथ सही तरीके से हो रही है, किस तरीके से आपको समझ आ रही है कि नहीं हो रही। और अगर आधी क्लास एक दफ़ा आ रही है, आधी दूसरी दफ़ा आ रही है, अब हमें नहीं पता चलेगा कि कम्युनिकेशन हो रही है ये, मे बी आगे लोग और तरीके से रिएक्ट कर रहे हों, बकाया आधे लोग और तरीके से रिएक्ट कर रहे हो, तो इस तरीके से हमें जो है वो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दूसरा ये कि इफेक्टिव या एक्टिव लिसनिंग के लिए एसेंशियल है कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो एसेंशियल फॉर पार्टिसिपेंट इन कम्युनिकेशन, इट इज़ ए प्रैक्टिस बाय बोथ द स्पीकर एंड लिसनर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर आपने जो है लिसनिंग करनी है तो जो पार्टिसिपेंट है उनका मौजूद होना ज़रूरी है। कि अगर एक स्टूडेंट क्लास में आता ही नहीं है और अब वो कहता है जी कि मुझे बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी, एक क्लास में आया दूसरे में ना आया, तो उससे क्या होता है, आधा उसने टॉपिक समझा होता है, आधा अगले में डिस्कस होना होता है, वो गायब होता है। अब यही बात, या आधा समझा चुके होते हैं अगली क्लास में आ जाते हैं, अब उसने जो पीछे उसका जो बैकग्राउंड पूरा उसका कंटेक्स्ट जो में जो बात हो रही थी, जो उसकी इनिशियल स्टोरी चली थी, जैसे अभी हमने पॉपुलेशन वाला जो टॉपिक पढ़ा, तो उसके इम्पैक्ट क्या आते हैं, काजेज क्या आता है, अगर वो बंदे ने लेक्चर लिया ही नहीं, उसको क्या अगली क्या समझ आएगी, सोल्यूशन की क्या समझ आएगी जब उसे काजेज का या उसके इम्पैक्ट्स का पता ही नहीं चला। तो ये होता है कि जो पार्टिसिपेंट है उनका मौजूद होना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इन ऑर्डर टू बिकम अ बेटर लिसनर देयर इज अ नीड टू लीव एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, कि जितनी डिस्ट्रैक्शन है, कि अगर आपने सही कम्युनिकेशन करनी है और उस तरीके से, तो उसका बेहतर यह है कि जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना उनको ख़त्म कर दें। डिस्ट्रैक्शन क्या होती है, जो आपकी तवज्जो इधर उधर ले जाती है। मतलब से फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल को साइलेंट पे लगा दें। अगर आप क्लास में टीचर बोल रहे हैं, अब बार बार जो है मोबाइल को देखते रहेंगे, व्हाट्सएप देखते रहेंगे, किसका मैसेज आया किसका नहीं आया, अम्मा जान की कॉल आई कि नहीं आई, अबू जान ने मैसेज किया या नहीं किया, तो फिर आप कहें कि आप सारा मेथड जो टीचर ने समझाया या सारी बात समझाई या सारा प्रैक्टिकल समझाया सारा समझ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से चाहे कोई मीटिंग हो, कोई वीडियो हो, कोई भी चीज़ हो, आप समझ नहीं सकते, तो उसके लिए जो है आपको डिस्ट्रैक्शन जो है वो ख़त्म करनी होगी। इसके अलावा जो है एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व आई कंटेक्ट, नोड्स, gesture, brief comments to show understanding on the behalf of these gesture or comments. Listener comprehension and reaction can be assessed. In case the listener seem confused, speaker need to reassess the wording or delivery of the message। कि ये जो है कि आइस कंटेक्ट होना चाहिए, कि जब आप कम्युनिकेशन करें ना, तो कम्युनिकेशन का जैसे क्लास में होता है कि बच्चे जो हैं जो समझ रहे होते हैं, जो अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, जिन्होंने समझना चाहते हैं, उनका टीचर के साथ आई टू आई कंटेक्ट होते हैं कि जी ये चीज़ें समझ आ रही है, इशारे कर रहे हैं, हाँ जी समझ आ रही है, ब्रीफ कर रहे हैं, नोट्स सर हिला रहे होते हैं, ठीक है, या जो है कमेंट्स कर रहे होते हैं कोई, तो उससे पता चल रहा होता है कि लैब इनको समझ आ रही है या नहीं आ रही, उसका भी पता चल रहा होता है। कि बाद का जो है अगर आप समझते हैं कि आपका पार्टिसिपेंट जो है कंफ्यूज है, परेशान है कि स्पीकर क्या कह रहा है, तो आप फिर अपनी वर्डिंग पे ख्याल करें, अपनी वर्डिंग चेंज कर लें। आप देखिए ना फार्मल मीटिंग में गए हैं, आप उर्दू बोलना शुरू कर दें, और अगर आप समझते हैं कि नहीं जी वो तो सारे अनपढ़ बैठे उन्हें उर्दू भी नहीं आती, तो फिर आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू में रखें, फिर आप पंजाबी पे आ जाएं, सराइकी पे आ जाएं, जो उनकी लैंग्वेज है उस पर आ जाएं, ताकि जो है उनको समझने में आसानी हो। अगर आपके पार्टिसिपेंट ही ना समझे तो आपके इंग्लिश बोलने का उर्दू बोलने का फिर फ़ायदा किसी को, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप, तो फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो यहाँ तक रखते हैं जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर अगली क्लास के अंदर हम